नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ क्रांति और अभी आप मेरे साथ मेरा शाम का रूटीन देख रहे हैं। मैं शाम की चाय बना रही हूँ, किसी की कॉफ़ी, बच्चों का दूध और साथ में ना मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मेरी अगर दूसरी वीडियोस आपने कभी देखी हो कि मैं मंदिर बहुत जाती हूँ और अपने साथ अपने बच्चों को भी काफ़ी अक्सर मंदिर लेके जाती हूँ। कुछ लोगों को ये गलत भी लग सकता है कि बच्चों के ऊपर हम अभी से धर्म थोप रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ आज कि मैं ऐसा करती क्यों हूँ। देखिए, जो सबसे पहली बात मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर मैं बच्चों को इस तरफ ले जाऊंगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाऊंगी, तो उनके बड़े होकर गलत रास्ते पर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आजकल का जो टाइम चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है, हम सबको पता है और हम नहीं जानते कि हमारे बच्चों का सर्कल बड़े होकर कैसा होगा। लेकिन अभी जब हमारे बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें ढालना बहुत आसान होता है एक तरफ। अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम उनको बोलेंगे कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, ये संस्कार दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को लगता है हमारे ऊपर ये चीज़ें थोप रहे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें जिस तरफ ले जाना चाहें वो बड़े आराम से उसी तरफ मोल्ड हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कच्चा घड़ा है, तो बच्चे कच्चे घड़े होते हैं। जैसे ही शेप हम उनको देना चाहेंगे वो वैसे बन जाएंगे। मेरी ये सोच है कि बच्चों में इतने स्ट्रांगली हम ये संस्कार बचपन से ही डाल दें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमारी संस्कारों में नहीं है चीज़ें, तो अगर चाहे बड़े होके वो किसी भी सर्कल में बैठें, कहीं भी जाएं, उन्हें कोई कितना भी इंसिस्ट कर ले, लेकिन उन्हें पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है और उन्हें कोई अपने तरीके से ढाल ना पाए। तो उन्हें मंदिर ले जाना, गौशाला ले जाना एक उसका एक साधन है कि मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा उस तरफ धीरे धीरे मोल्ड कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये गलत लगे, क्योंकि आजकल ना अगर आप बच्चों को मॉल लेके जाओगे या खुद भी पार्टी करोगे ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा भक्ति करने लग जाओगे, नाम जप की बातें करोगे, ज़्यादा मंदिरों में जाओगे, तो सब आपको एक ही टर्म से देखते हैं, पागल हो गए हैं ये तो। या फिर ये बोल देंगे कि ये तो पुराने ख़्यालों की है भाई, ये बच्चों को अभी से इतना ऐसे कर रही है, उनको लाइफ एंजॉय नहीं करने दे रही है। बट मेरे बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है, उनको बहुत पसंद है। उनको बस बोल दो कि हाँ मंदिर जाना है, गौशाला जाना है या गुरुद्वारे भी जाना है, तो वो तो एकदम फटाफट से तैयार होके बस चलते हैं। कि क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो हम जैसे शुरू से ही मैंने जैसे बोला कि करेंगे, वो वैसे ही उस रास्ते पे ही चल पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को सिर्फ मंदिर ले जाना ही काफ़ी नहीं है, साथ में ना उनको बातें भी सिखानी चाहिए। उन्हें हमें स्टोरीज़, हमारी जो पुरानी स्टोरीज़ हैं उनमें बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को हम दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों को स्टोरीज़ के थ्रू ना ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि अच्छा ऐसा करना था, उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे ऐसे करके उनको स्टोरीज़ के थ्रू अगर हम बातें सिखाएंगे उनको बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, विनम्रता, धन्यवाद कैसे देना है, तो ये सब चीज़ें भी हम उसके साथ जोड़ सकते हैं, बच्चों के लिए और बेनिफिट हो। तो चलिए, स्टोरीज से हम उनको बातें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरी थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कि अगर हम उनको प्रेयर करना सिखाएंगे, नाम जप करना सिखाएंगे, उससे उनका मन शांत और मजबूत बनेगा। अच्छा, अगर अब बोलो कि इतने छोटे बच्चों को नाम जप कैसे, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं नाम जप करती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड नाम जप करते हैं, तो मेरा बेटा, चलो वो तो बड़ा है, उसको पता है नाम जप ऐसे करते हैं काउंटर के साथ। ये मेरी बेटी है जो 2 साल की है, इसको पता है कि ये जो काउंटर नाम की चीज़ है, अगर इसको हाथ में पकड़ा है तो यू हैव टू से राधा राधा राधा। और वो जैसे ही उसको हाथ में पकड़ती है, उसको लगता है कि इसका काम ही यही है, इसको हाथ में पकड़ो और राधा राधा बोलो। तो वो बड़े अच्छे से नाम जप कर लेती है। और इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर हम गलत आचरण करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, तो बच्चे भी वही सब सीखेंगे। मैं, मेरे हस्बैंड, हम ज़्यादा जब भी गाड़ी में चलते हैं तो भजन सुनते हैं। बच्चों का भी वैसा ही इंटरेस्ट बन गया, उनको भी अच्छा अब ये वाला लगाते हैं, अब ये वाला लगाते हैं। हम गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे नॉन वेज हो गया, एग्स हो गए, या मेरे हस्बैंड ड्रिंक नहीं करते हैं। तो हमारे बच्चों को भी पता है कि ये गलत चीज़ें हैं और ये नहीं करनी चाहिए। अब मेरा बेटा है, उसको चाहे कितना भी कोई इंसिस्ट कर दे, वो अभी तक तो मुझे पता है कि वो नॉन वेज नहीं खाएगा बिल्कुल कभी भी, क्योंकि उसमें वो बातें हमने शुरू से डालना शुरू कर दिया था कि बेटा एग नहीं खाना है, वो किसी का बेबी होता है, वो भी है ना। और उसकी मम्मा, आपकी मम्मा को कोई आपसे दूर कर दे कितना दुख होगा, तो हमने बेबी की मम्मा को भी उससे दूर नहीं करना है। तो उनमें वो एक दया भावना, करुणा भावना बच्चों में आ गई है। कल देखिए, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, हमें अपने बच्चों की
मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ में मतलब अपने करियर में सक्सेसफुल कैसे भी हों, वो तो चलो उनका लक है या उनकी मेहनत है, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है सबसे पहले वो ये है कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। बाद में उन्हें पैसे कमाने के लिए या कैसे तैयार करना है करियर के लिए, बट जो हमारी फ़र्स्ट ड्यूटी है वो है कि हमें उनको अच्छा इंसान बनाना है, उनमें अच्छे संस्कार देना है, सोसाइटी को एक अच्छा इंसान देना है, क्योंकि आजकल उसकी बहुत कमी है। और रही बात मंदिर जाने की या मंदिर की बातें, गौशाला जाने की, गुरुद्वारे जाने की, धर्म की बातें, कोई भी धर्म हो, मैं इसमें सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म आपको कभी गलत नहीं सिखाएगा। तो लास्ट में अपनी बातों को मैं यही कह के कंक्लूड करूँगी कि मंदिर जाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों में अच्छे संस्कार, करुणा, अनुशासन और सही गलत की समझ देना हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, और मंदिर जाना उन सीखों का एक साधन है। और अगर आप भी एक पेरेंट हैं और मेरी बातों से थोड़ा भी रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू।